साथियों नमस्कार। आज मैं छुट्टी का दिन था तो ओलंपियाड की ये बुक पढ़ रहा था, जिसमें समाजी विज्ञान के कुछ क्वेश्चनों को देख रहा था जो ओलंपियाड की परीक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र द्वारा बनाई गई है। जिसमें से एक प्रश्न मेरे को मिला और लगा मुझे कि मैं इस प्रश्न के बारे में बच्चों से चर्चा करूं। प्रश्न ये है कि नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप क्या है। ए है विसर्प, बी है जलप्रपात, सी है डेल्टा और डी है छत्रक शैल। स्थल रूप का मतलब है आकृति रूप भी कह सकते हैं अपन उसको, यानी नदी के मुहाने पर। नदी का मुहाना क्या होता है ये समझना इसके लिए जरूरी है। तो मैं यहाँ पे नदी के उद्गम से और जहां पर अंतिम स्थल पे नदी जब समुद्र में विलीन होती है उस पर मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। इससे इसके चारों पॉइंट भी समझ में आ जाएंगे। नदी का यह उद्गम स्थल है। समानतः नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो पहाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले नदी का पहाड़ी क्षेत्र से जब निकलती है तो उसका तेज प्रवाह होता है, और जब तेज प्रवाह होगा तो नदी क्या करती है, नीचे की मिट्टी को, धरातल को या अपने तलहटी को ज्यादा काट देती है, और जब काट देती है तो वहां पे जलप्रपात बनते हैं। यानी नदी के उद्गम स्थल से कुछ दूर तक जब नदी तेज प्रवाह के साथ बहती है तब वहां पे जलप्रपात बनते हैं। जैसे अपना नर्मदा का जलप्रपात है या और अन्य बहुत से जलप्रपात हैं। इसके बाद जब नदी आगे पहाड़ों से उतर करके मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, और जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो नदी का जो प्रवाह है वो धीमा पड़ जाता है। और जब प्रवाह धीमा पड़ेगा तो निश्चित तौर पे यहां पे नदी चौड़ी हो जाएगी, यानी ये अपने किनारों को काटेगी, जबकि उद्गम स्थल में अपने तलहटी को काटती है। तलहटी को, तलहटी का मतलब है एकदम नीचे का भाग, क्योंकि वहां पे तेज प्रवाह होता है, और जब तेज प्रवाह होगा तो नदी का पानी जो है वो नीचे तल के क्षेत्र की मिट्टी का कटाव ज्यादा कर देगा। किंतु जैसे मैदानी क्षेत्र में आती है नदी तो वो अपने साइड के यानी किनारों को ज्यादा काटती है, बस तलहटी की अपेक्षा, क्योंकि यहां पे प्रवाह धीमा हो जाता है और वो धीमे प्रवाह के कारण से चौड़ी भी हो जाती है। तो यहां पे कौन सा प्रपात बनेगा, क्या बनेगा? यहां पे बनेगा विसर्प, गोखुर झील। इस तरह की आकृतियां यहां पे बनेगी। अब विसर्प की आकृति कैसी होगी? जब नदी अपने किनारों को काटती है तो इस तरह की आकृति बनाती है, यानी एक तरह से इसको हम सर्प की आकृति भी कह सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब बरसात का समय होता है, बाढ़ आती है नदी में, तो वो यहीं पे अपने आकार में भी परिवर्तन कर देती है। कभी कभी यहां से सीधी धारा बहने लगती है नदी की और यहाँ पे झील बन जाती है, तो इसको गोखुर झील भी कहते हैं। और विसर्प की आकृति, जब नदी ये धारा टेढ़ी मेढ़ी ही बहती है तो वो ऐसी आकृति लगती है जैसे एक सर्प चलता हुआ दिखाई देता है दूर से, इसलिए इसे विसर्प भी कहते हैं। अब आता है तो इस तरह नदी के उद्गम स्थल पे क्या बनेगा? जलप्रपात बनेंगे। मैदानी भाग में बनेगा विसर्प या गोखुर झील, तो ये ए नंबर का जो है मैदानी भाग में बनेगा। अब उसके बाद और नीचे आएंगे तो चूंकि यहां से जैसे जैसे वो समुद्र की ओर जाएगी तो यहां पे उसका प्रवाह जो है नदी की धारा का बहुत धीमा हो जाएगा, अत्यंत धीमा हो जाएगा। और जब अत्यंत धीमा हो जाएगा तो नदी कई भागों में यहां से बट करके बहने लगती है। कई भाग इसके बन जाते हैं, और जब कई भाग बनेंगे तो बीच में ये जो जमीन है ये
स्थल का रूप धारण कर ले गई और यही स्थल जो है डेल्टा कहलाता है। तो नदी के उद्गम स्थल से लेकर नदी के समुद्र तक मिलने में तीन मुख्य रूप से आकृति बनती है। एक तो है पहले यहां पे जलप्रपात बनेंगे, मैदानी क्षेत्र में विसर्प और गोकुर झील बनेगी और अंतिम स्थल पे अर्थात जहां पे समुद्र में वो मिलेगी वहां पे डेल्टा बनेगा। तो ये तो हो गया डेल्टा। अब प्रश्न था हमारा नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप कौन सा है। तो ये तो हमको क्लियर हो गया कि नदी के मुहाने पे, मुहाना क्या कहलाता है, जब वो नदी समुद्र में मिलती है, समुद्र में मिलती है तो वो उसका मुहाना है। तो जब समुद्र में मिलती है अर्थात नदी का मुहाना, यानी ये हमारा डेल्टा कहलाएगा। उत्तर हमारा इसका तो हो गया डेल्टा। अब एक ये और बचा हुआ है छत्रक शैल। तो छत्रक शैल जो है ये नदी या नदी से संबंधित नहीं है, ये है हवा से संबंधित। छत्रक शैल जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में बनती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में कैसे बनेगी? रेगिस्तानी क्षेत्र में जब हवाएं जो हैं बहुत तेज चलती हैं तो उसके साथ में धूल और कंकड़ भी उसके साथ, छोटे छोटे बारीक कंकड़ उड़ उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। यदि उनके मार्ग में कोई चट्टान है, ये चट्टान है मान लीजिए, तो चट्टान है और ये इस तरफ से हवा चल रही है, तो ये इस भाग पे कंकड़ उसके लगेंगे और ये वाला भाग धीरे धीरे कटते हुए ऐसे हो जाएगा। जब इस तरह का हो जाएगा और यदि हवा का रुख बदल जाए, चारों तरफ से चलने लगे, तो जब हवा का रुख चारों तरफ से चलने लगेगा तो इस तरफ भी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आकृति जो है हमारी एक छत्ते का रूप ले लेती है। छत्ते का रूप ले लेती है, यह चट्टान जो है छत्ते का रूप ले लेती है, जिसे ही हम छत्रक शैल कहते हैं। तो इस प्रश्न से चार विकल्प थे, चारों विकल्प में मैंने आपको बताया कि नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप या आकृति कौन सी है। तो मैंने नदी के उद्गम स्थल से लेकर के नदी के मुहाने तक की चर्चा की। इसमें नदी के उद्गम स्थल में नदी के पानी का जो बहाव है बहुत तेज रहता है और सकरी धारा रहती है, यानी वो किनारों को नहीं काटती है बल्कि तलहटी को काटती है, जिससे जलप्रपात बनता है। मैदानी भाग में नदी चौड़ी हो जाती है और वो अपने तलहटी वाले क्षेत्र को काटने की अपेक्षा किनारों को ज्यादा काटती है, जिससे कई